शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। बहुत ही सुंदर, सभ्य, दिव्य, भव्य, शानदार, जानदार, तानदार, इनामदार, ईमानदार कार्यक्रम चल रहा है। कितने शब्दों से इसको कहूं। और वास्तव में मेरे को तो इनका लोगो बड़ा पसंद आया, जो कोटेशन लिखते हैं, जहां कभी नहीं विश्राम, केंद्रीय आर्य युवक परिषद है जिसका नाम। चरई वहती जैसे सूर्य चंद्रमा चल रहे हैं, ऐसे अनथक ये चल रहे हैं। और इतनी बधाई देती हूं मैं तो कि यह तो अभी 200वां है, 1000वां इनका जब होगा तब मैं आऊंगी, अपना प्रवचन दूंगी 1000वें वेबिनार में। और इसके बाद जब संख्या में नहीं बांधा जा सके, इतने कार्यक्रम इनके हों जिसको कि हम संख्या भी ना बोल सके, असंख्यों कार्यक्रम हों, इतनी आयु स्वस्थ जीवन हमको परमात्मा दे, इन वेबिनारों से हम सीखें। और सभी भाइयों को, बहनों को, जहां जहां से जुड़े हुए सभी को हार्दिक नमन बंदन करती हूँ, संचालक जी के साथ साथ। और साथ ही आज की हमारी जो अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रामचंद्र जी और मुख्य अतिथि आचार्य जीवन सिंह आर्य जी को भी मेरा नमन वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। सभी भाई बहनों को भी मेरा नमन वंदन स्वीकार हो। तो आइए हम विषय की ओर चलते हैं। विषय बहुत ही सुंदर दिया है भाई साहब ने क्योंकि इनका तो नाम ही अनिल है, और अनिल का तो काम ही होता है वायु अनिल अमृतम अथेदम, अर्थात वायु की तरह ये अमृत की ओर ले जाने वाली वायु होती है। वायु का अर्थ होता है बलवान, युवा। वायु का उल्टा कर देते तो युवा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम सभी युवा बने रहें, उस युवा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहें, मृत्यु से अमृत की ओर चलते रहें, प्रिय से श्रेय पथ की ओर चलते रहें, और अपरा से परा की ओर बढ़ते रहें, भौतिकता से आध्यात्म की ओर चलते रहें, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जीवन, इस संसार में आना बहुत ही धन्य हो जाए और सफल हो जाए। तो आइए अब मैं अपने विषय की ओर अपनी बात प्रारंभ करती हूँ, आती हूँ। एक मंत्र बोलेंगे हम सभी जिनको आता है, क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादातर आर्य परिवार के बंधु बांधव हैं और नित्य यज्ञ में भी इस मंत्र को बोलते हैं। बहुत समाजों में बोलते हैं, बहुत में नहीं भी बोलते। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय, नान्यः पन्था विद्यते यनाय। बहुत ही सुंदर मंत्र है। मंत्र में कहा गया है, एक ज्ञानी पुरुष अर्थात एक ज्ञानी विद्वान पुरुष कह रहा है। क्या कह रहा है? वेद अहम इतम, मैं जान गया हूं। क्या जान गया हूं? किसको जान गया हूं? तो कहा वेदाहम इतम पुरुषम, पुरुष को जान गया हूं। अब किस पुरुष को? पुरुष का अर्थ तो जीवात्मा भी होता है और पुरुष तो परमात्मा भी कहा जाता है। तो कौन पुरुष किस पुरुष को जान गया है? तो कहा वेदाहम इतम पुरुषम महानतम, उस महान पुरुष को जो सारे ब्रह्मांड पूरी शयनात में शयन करता है। शयन से मतलब सोता नहीं, निवास करता है। यहाँ पर यह अर्थ लेंगे संगति पर। तो कहा मैं उस पुरुष को जान गया हूं जो महान पुरुष है, जिसकी महिमा सभी जड़ चेतन पूरी सृष्टि गा रही है। और ये हम देख ही रहे हैं कि इतने बृहद संसार को बनाना, चलाना, पालन करना, कर्मों का फल देना, ज्ञान देना, यह किसी महिमावंत का ही काम हो सकता है, सामान्य जीवात्मा पुरुष का तो नहीं हो सकता। तो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, ध्यानी योगी पुरुष होते हैं, वही कह सकते हैं कि मैं जान गया हूं उस पुरुष को। कैसा है वो? महानतम, महान यश वाला है। सभी उसी की महिमा गा रहे हैं, सभी उसी के दर्शन करने के लिए लालायित है। तो कैसे वो मिलेगा? तो कहा महानतम पुरुषम आदित्य वर्णम, उसका आदित्य वर्ण है। आदित्य का अर्थ होता है अविनाशी, आदित्य का अर्थ सूर्य भी होता है, और ये सूर्य हमारी पृथ्वी के लिए तो अविनाशी ही होता है। बाकी परमात्मा जो सूर्यों का सूर्य है, उसका तो कभी नाश
होता नहीं, क्योंकि वह तो नित्य है। तो मैंने ऐसे अविनाशी पुरुष को, जिसको तीनों कालों में नाश नहीं होता, मैं जान गया हूं। आदित्य वर्णम तमसा परस्ताद, जो कि कैसा है, ये जो भौतिक प्रकाश दिखाई दे रहा है, निर्माता तो है लेकिन इससे दूर है, ऐसे महान पुरुष को मैं जान गया हूं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्ताद, परेशुट, अंधकार से बिल्कुल दूर है, अविद्या से बिल्कुल दूर है, क्लेशों से बिल्कुल दूर है। तो ऐसे पुरुष को मैं जान गया हूं। अब इसको हमें जनाना चाहता है, लेकिन वो जाना कैसे जाता है? तो मंत्र में कहा तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, उसको प्राप्त करने का एक ही साधन है, और कोई नान्या पंथा विद्यते अनायक, और कोई रास्ता नहीं। क्या? मृत्यु को पार कर जाना, मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ जाना, और उसको जान करके ही व्यक्ति मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ता है। कैसे जाना जाए वो परमात्मा, और क्यों जाना जाए? ये प्रश्न बहुत सारे आते हैं। इसलिए जाना जाए कि संसार में हर जीवात्मा दुखी पड़ी हुई है। देखिए, भोग योनि तो बंधन में होने के कारण ही दुखी पड़ी हुई, लेकिन जो मनुष्य हैं वे भी बंधन में होने के कारण कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि वे अविद्या से बंधते हैं, कभी वे विद्या से बंधते हैं। विद्या से बंधते हैं, सुखी होते हैं, अविद्या से बंधते हैं, वे दुखी हो जाते हैं। तो कहा कि इस मृत्यु को लांघने का एक ही उपाय है, उस ईश्वर को जिसके पास अमृत है उसको प्राप्त किया जाए। अब वो प्राप्त होगा कैसे? तो बहुत सारे उपाय हमारे संत महात्मा बताया करते हैं, और वेद तो स्वयं ही अपनी वाणी में बताया जाता है कि एक मंत्र जिसको कि कोई बीमार हो, दुखी हो, या मरणासन्न सैया पर हो, या बहुत परेशान हो रहा हो, या जिसके घर में घाटा ही घाटा जा रहा हो, या हानि हानि हो जा रही हो, तो कोई भी, चाहे पौराणिक विद्वान हो या हमारा आध्यात्मिक वैदिक विद्वान हो, सभी एक ही स्वर में कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करिए। आखिर उसमें है क्या? क्या उसको जप करने से कष्ट दूर हो जाते हैं? ये मन में प्रश्न आता है। मैं कहती हूँ बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि तद जपः तदर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना करके, अर्थात उसके अर्थ को ठीक प्रकार से भली बात मन में विचार करके यदि जप किया जाए तो उसका अर्थबोध होने से व्यक्ति उसी तरीके से कर्म करता चलता है, उसकी आज्ञा का पालन करता चलता है, उस परमात्मा की सन्निधि और समीपता को प्राप्त करता चलता है। तो आज हम सभी दुखी हैं, कौन दुखी नहीं है? किसी को पैसे का दुख, किसी को रोटी का दुख, किसी को कपड़ों का दुख, तो किसी को संबंधों का ही दुख, किसी के परिवार में दुख, तो किसी के समाज में दुख, तो किसी की रिश्तेदारी में ही दुख। कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं हो। तो कहा कि एक मंत्र और है, और जो वो मंत्र ऐसा है जो ऋग्वेद में भी आया है, यजुर्वेद में भी आया है ना, और अथर्ववेद में भी आया है। ऋग्वेद में तो, यजुर्वेद में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो पदों में आया है। ऋग्वेद के 3 अध्याय में, यजुर्वेद के 3 अध्याय को आप खोलेंगे तो वहां 60वां मंत्र है, उसमें 2 पदों में आया हुआ है। मैं उस मंत्र को बोलती हूं, आप उसको पकड़ेंगे, उसमें कुछ शब्दों का है फेर है, अंतर है। मतलब पहले को तो हम सभी बोलते हैं, लेकिन दूसरे को किन्हीं कई समाजों में बोलते हैं, कई समाजों में नहीं बोलते। तो आज मैं ये परिचय देना चाह रही हूं कि वो मंत्र कैसा है, और ये मंत्र क्यों इतने सारे वेदों में आया है, और वास्तव में इसको महामृत्युंजय मंत्र क्यों कहा जाता है। तो आइए आज पहले उसका पाठ कर लें सभी, और मेरे शब्दों पर पकड़ बनाएंगे आप। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये तो हुआ पूर्वार्ध। अब इसका उत्तरार्ध देखिए, इसमें कुछ अंतर आएगा। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम प्रतिवेदनम उर्वारुकमिव बन्धनात् विद्धितो मुक्षीयमामुतः दितो मुक्षीयमामुतः। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ये दोनों मिलकर के एक पूरा मंत्र हो जाता है। अब इसके बाद जो अथर्ववेद में मंत्र आया उसमें क्या अंतर आया है? तो उसमें आगे के पहले 2 शब्द हैं, उनमें अंतर आया है।
आर्यमणम यजामहे, त्रयंबक की जगह आर्यमणम हो गया। आर्यमणम यजामहे सुबंधुम पतिवेदनम उर्वारुकमिव वंदना प्रेतो मुंचामि मामुत, प्रेतो मुंचामि नामुत। तो कितना अंतर आ गया, प्रेतो मुंचामि नामुत, उसमें पहले वाले पूर्वार्ध में ये था ही ना उत्तरार्ध में था, जो यजुर्वेद में आया है। ऋग्वेद का पूर्वार्ध यजुर्वेद के पूर्वार्ध से एकदम मैच कर रहा है, लेकिन अथर्ववाद में, अथर्ववेद के भीतर ये यहाँ पर शब्दों का कुछ भेद अंतर आ गया है। बातें बिल्कुल वही हैं, क्योंकि वहां भी छूटना है, किससे? संसार से छूटना है। और जुड़ना कहां पर है? मोक्ष सुख से जुड़ना है। संसार के दुखों से छूटना है और कहां जुड़ना है? मोक्ष सुख की ओर बढ़ना है, उससे जुड़ना है। अब प्रश्न ये आता है कि परमात्मा ने हमको बंधन में डाला ही क्यों, जब इतने सारे इसमें दुख भरे हुए हैं? तो कहा कि बंधन भी जरूरी है और बंधन से छूटना भी जरूरी है, क्योंकि जब बंधन नहीं होगा तो छुटकारा होगा नहीं। कोई भी गांठ होती है तभी वो खुलती है। जब तक बंधन नहीं होगा तब तक व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म करेगा नहीं, कर्मों का फल मिलेगा नहीं। तो कहा कि बंधन में आना भी जरूरी है और बंधन से छूटना भी जरूरी है, अर्थात बंधन भी जरूरी है और बंधन भी जरूरी है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अब यहां पर हमारा जन्म हो गया तो मरेंगे तो हम हैं ही, तो फिर क्यों आ गए? नहीं, मरना हमारे हाथ में नहीं। जन्म हुआ है शरीर का तो ये जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगली बार हमारा जन्म नहीं हो, यह हमारे हाथ में, हाथ में है ना, कि अगली बार हमारा जन्म नहीं हो। तो अब हमें फोकस कहां करना है? अगली बार हमारा जन्म नहीं हो। ये शरीर तो जाएगा, मोक्ष तो तभी होगा जब ये शरीर जाएगा, लेकिन उससे पहले जीवन मुक्त होंगे, तभी जाकर के वो मोक्ष भी, सुख का भी आनंद हमको प्राप्त होगा। तो आर्यमणम यजामहे, हे सुंदर मन वाले परमात्मा, तेरा संगतिकरण करने वाले बने। हे सुंदर मनों के दाता, आर्य श्रेष्ठ, सभ्य, दिव्य, मैं बोला करती हूं शब्द, ऐसे मन को, सुंदर मन को देने वाले परमात्मा, ये मन तुझसे जुड़ जाए, ये दुखों से छूट करके ये सुखों की ओर बढ़ जाए, वो काम करे। अब वो कौन से काम है? तो ब्राह्मण ग्रंथों ने क्या कर दिया, इस वेद के ही मंत्र को लेकर के उसको एक पद में, सूत्र रूप में इकट्ठा कर दिया। आप बोलते हो ना, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, और यही पूरी की पूरी व्याख्या इस मंत्र में आ गई। त्रयंबकम यजामहे, अब इस त्रयंबक को समझ लो। त्रि माने तीन, अंब कहते हैं लोरी को। अब इस शब्द से अंबा शब्द बनाए, और इस अंब लोरी से अम्मा शब्द बन गया। अंबा अंबा एक ही बात है। बालक जब होता है तो क्या बोलता है? अम्मा। और ये अम्मा ही तो ओम है, ये जो सबकी अम्मा है वही तो ओम है। तो कहा कि जो लोरी देती है, कैसे लोरी देती है? वाणी से और पानी से, मुंह से ध्वनि गुंजार करती है और पानी से थपकी लगाती है। परमात्मा ठीक इसी प्रकार की अम्मा है हमारी, इसी प्रकार का अंब है। कैसा अंब है? स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाली अंब है। कैसी अंब है? तीनों लोकों को बनाने वाली अंब है, पृथ्वी अंतरिक्ष दिवलोक। ये जो हमारा एक सौर परिवार है ना, ऐसे अनेक अनेक सौर परिवार बनाने वाली अंब है। और क्या करती है वो? तीनों कालों में रहने वाली अंब है, तीनों कालों को देखने वाली अंब है। ये काल का व्यवहार हमारे लिए, उसके लिए नहीं, उसके लिए तो एक ही है, एक ही काल है। ये जितनी भी दिशाएं हैं, काल है, ये सब हमारे व्यवहार के लिए, हमारे बोलने के लिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जिससे हम व्यवहार करते हैं। तो कहा इस मृत्यु दुख से छूटने के लिए इस महान मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने वाले इस मंत्र को अपने जीवन में आत्मसात कर लें। कैसे करें? तो कहें उसे परमात्मा से, हे त्रयंबक परमात्मा,
यजामहे, तेरा हम यजन करते हैं, स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं और तेरे साथ संगति करते हैं, तेरे से मेल मिलाप करते हैं। तू तो हमसे मिला हुआ है, तू तेरे तो ज्ञान में है, लेकिन हमारे ज्ञान से कहीं ना कहीं इस संसार की माया में आकर के तू दूर दूर रहता है, अनुभव में नहीं आ पाता है। बस इतनी सी बात है। ये जो पर्दा अविद्या का है, इस अविद्या के पर्दा को तू हे प्रभु हटा दे। इसी के कारण मैं तेरे अमृत सुख को, तेरे मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, अर्थात तुझ अमृत तत्व की ओर नहीं बढ़ पा रहा हूं। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हे सुगंधि को भरने वाले, सुगंधित परमात्मा, हमारे भीतर सुगंधि भर दे, हमें भी अपना जैसा महिमावंत बना दे, हमारी भी कीर्ति दिग दिगंत में फैले, ऐसा हमको बना दे। ऐसी सुगंधि हमारे कर्मों में, ऐसी खुशबू आए कि जहां भी जाएं लोग हमें हाथ जोड़ करके नमस्कार करें। ऐसा अपना ज्ञानी अमृत पुत्र बना दे हमको कि जहां भी हम जिसके साथ भी वार्ता करें, लोग प्रेम पूर्वक हमको अपना बना करके अपने गले से लगा लें। ऐसी हमारे कर्मों से खुशबू आए। किसी के आंसू पोंछने वाले बने, ऐसी कर्मों से खुशबू आए। किसी के अभाव को दूर करने वाले बने, ऐसी कर्मों से सुगंध उठे। किसी के अन्याय को देख करके शांत न बैठे, उस अन्याय को शांत करके न्यायपूर्ण ढंग से करने वाले हो जाएं। परमात्मा, ऐसा मुझे इत्र बना दे, ऐसा मुझे महकदार बना दे, मैं महक जाऊं, अपने परिवार में महक जाऊं, परिवार को महका दूं, अपने समाज में महक जाऊं, समाज को महका दूं, अपने राष्ट्र में महक जाऊं, अपने राष्ट्र को महका दूं। परमात्मा, तू मुझे ऐसा बना। अब ये संगति देखिए मंत्र की, ईश्वर की वाणी को देखो किस तरह से दी है। हमें तो बहुत कम पकड़ में आता है, बड़े बड़े ज्ञानी पड़े भरे पड़े हैं, बड़े बड़े अच्छे ढंग से और उसको पकड़ते हैं। प्रयास किया है मैंने भी कि नए चिंतन को मैं ढालूं, तो कहा सुगंधि कब आती है, तो साथ साथ कह दिया पुष्टिवर्धनम। जब परिवार स्वस्थ होता है, जब परिवार में शांति होती है, जब परिवार में सुख होता है, तो वहां पर वो परिवार महकता है और सुगंधित होता है। जब समाज में सुख होता है, समाज में शांति होती है, समाज स्वस्थ होता है, समाज समृद्ध होता है, तो समाज कैसा होता है, महकता है, सुगंधित होता है। राष्ट्र में जब सुख होता है, शांति होती है, पुष्ट हिष्ट पुष्ट होता है, तो वो सुगंधित। तो सारा खेल पुष्टि का है। तो हे परमात्मा, सुगंध को भरने वाले परमात्मा, हम सबको तुम हष्ट पुष्ट बना दो। अब व्यक्ति हष्ट पुष्ट कब होता है, कैसे होता है, किन से होता है, तो कहा ज्ञान से होता है, शक्ति से होता है, और ज्ञान और शक्ति का सदुपयोग करने से होता है, दुरुपयोग करने से। ध्यान देना, ज्ञान ही भरे पड़े हैं, ज्ञान बेकार है जब किसी के काम वो नहीं आ रहे। बल भरा पड़ा है, जब रावण जैसा बल हो तो और विनाश को प्राप्त करवा देता है, दुर्योधन जैसा बल हो तो विनाश को प्राप्त करवा देता है। तो कहा भक्ति, भक्ति भी किसकी, सत्य सच्चिदानंद परमेश्वर की भक्ति, अपने परिवार के लोगों के प्रति भक्ति, समाज के सदस्यों के प्रति भक्ति। ये बहुत ही विस्तृत शब्द है, भज सेवायाम, इसमें सेवा छुपी हुई है कि जब हम सेवक बनते हैं, विनम्र सेवक बनते हैं, तो हमारी भक्ति पैदा हो जाती है। अब जिसकी भक्ति करनी है इस शरीर से उसकी भक्ति कर डालो, पर सच्चा विवेक होना चाहिए, सच्चा ज्ञान। अगर आप चाहते हो मृत्यु दुख से छूटना और अमृत सुख को प्राप्त करना, मृत्यु से अमृत की ओर, तो हष्ट पुष्ट होना ही पड़ेगा। निर्मल कमजोर व्यक्ति को कोई भी दबा लेता है, कोई भी परेशान कर लेता है। हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा, सबल होगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, तो बाहर की विदेशी शक्तियां तो सब फेल हो जाएंगी, और हो रही हैं। हमारे राष्ट्र के राजा स्वस्थ होंगे, प्रजा स्वस्थ होगी, तो खूब सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी। और कहते हैं जब हमारा जहां रहने का स्थान, परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र हो, जहां सब जगह सुख होता है, तभी जाकर के ध्यान देना परमात्मा की भक्ति कर पाता है व्यक्ति। एकांत में ही परमात्मा की भक्ति होती है, और बिना परमात्मा की उपासना और बिना निष्काम कर्म किए किसी का भी मोक्ष न हुआ है और न आगे होगा। ध्यान देने की बात है। इसीलिए अपने हाथों में परोपकार की तलवार उठाइए, ये रक्षा के लिए तलवार उठे, ये रक्षा के लिए हाथ उठे। इस ज्ञान का प्रयोग कीजिए कि जिससे परिवार और समाज और राष्ट्र की रक्षा हो।
इस भक्ति का प्रयोग कीजिए जिससे कि सभी जगह पर अपने तीर्थ स्थान बने, अर्थात पूरा राष्ट्र हमारा मंदिर बन जाए। यहां तक कि हमको दौड़ करनी होगी मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ने के लिए। नहीं तो हम तो चले हैं, साधना कर रहे हैं, पता चला पीछे से कोई आया, किसी ने गेट खटखटाया, बाबा जी को ही उठा करके ले चल दिया। इसीलिए बहुत ध्यान, ये सारी संगतियां हैं। तो कहा पुष्टिवर्धनम, जब हमारा पोषण होगा तो परमात्मा कौन है? पोषण देने वाला, पुष्टिदाता, जिसने हमको बनाया है उसका खुद ही कर्तव्य है कि वो हमको हष्ट पुष्ट करे। बस बच्चों को क्या करना? अपनी पुरुषार्थ करना और उससे प्रार्थना करनी और प्रयत्न करना, प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना और परमात्मा से प्रार्थना करना। प्रार्थना से विनम्रता आती है, अहंकार शून्य व्यक्ति हो जाता है। इसीलिए उससे प्रार्थना करें, उसका गुणानुवाद करें, स्तुति करें, जिससे कि हम अपने आप के अहंकार को मिटा सकें। तो इस प्रकार से व्यक्ति अगर चाहे कि मैं बार बार इन दुखों में नहीं पड़ना चाहता, मैं अमृत की ओर बढ़ना चाहता हूं, तो परमात्मा का वो भजन करे, अर्थात परमात्मा से वो मेल करने की साधनों का, उपायों का प्रयत्न करे कि किस प्रकार से मैं परमात्मा से मिल सकता हूं। तो कहा, आगे कहा, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उरु आ रुक, 3 शब्द मिलकर के उर्वारुक बन जाता है। उर्वारुक कहते हैं खरबूजा का, आप सभी जानते हैं। और उर्वारुक कई जगह पर वेद के ही भीतर कई जिन्होंने भाष्य किया है और लोगों ने भी, स्वामी दयानंद ने तरबूज का भी प्रयोग किया है। तो एक ही बात है, कोई बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। हमें इस चीज में नहीं पढ़ना, हमें बात को समझना है, मतलब की बात क्या है वो पकड़नी है। उरु आ रुक, रुक आता है शतपथ ब्राह्मण में, अमृत तत्वम वही रुक, अर्थात जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है वह रुक है। आ समन्ता, चारों ओर से, उरु आ रुक। और उरु विस्तृत, परिपक्व वाला, अर्थात जो चारों ओर से विस्तृत, परिपक्व, पुष्ट हो जाता है, जब वो खरबूजा बन जाता है। और जिस प्रकार से खरबूजा सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पोषण को प्राप्त होकर के महक उठता है, पहले सुगंधी को प्राप्त नहीं करता, ध्यान रखना, कच्चे खरबूजे में से सुगंध नहीं आती। पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जिस प्रकार से खरबूजा उरु आ रुख चारों ओर से विस्तृत, परिपूर्ण, पुष्ट, हिष्ट पुष्ट होकर के, वृद्धि को प्राप्त होकर के और डाल को स्वतः छोड़ देता है। ध्यान देना, डाल तब तक नहीं छोड़ती जब तक पकता नहीं है, तो स्वतः छोड़ देता है। उसी प्रकार से हे परमपिता परमेश्वर, मैं भी एक उर्वारुक फल हूं। अब इस उपमा का स्पष्टीकरण देखिए। ये पूरा संसार एक मर्त्य वेल है। क्या है ये? विश्व मर्त्य वेल है। और ये बेल की जो जड़ें हैं वो किस भूमि से जुड़ी हुई हैं? तो वो त्रयंबक भूमि से जुड़ी है। त्रयंबक कौन है? परमात्मा है। हम सभी की बेल, इस पूरे ब्रह्मांड की बेल किससे जुड़ी है? उस परमात्मा से जुड़ी हुई है। माना कि प्रकृति हमारी मूल है, माता है, लेकिन पिता जिसने इस प्रकृति से पूरे संसार को बनाया, हम जैसे खरबूजों को बनाया, ऐसे परमात्मा से जुड़ी हुई है। कहां से रस ग्रहण करते हैं हम लोग? परमात्मा से रस ग्रहण करते हैं। बच्चा किससे रस ग्रहण करता है? माँ की नाभि से जुड़ करके वो रस प्राप्त करता है। वृक्ष जितने भी हैं, पौधे जितने भी हैं, वो कहां से रस प्राप्त करते हैं? नीचे जमीन से, भूमि से जुड़ करके रस प्राप्त करते हैं। भूमि किसके द्वारा बनाई हुई है? उस परमात्मा के द्वारा बनाई हुई है। तो जिस प्रकार से यह पूरा एक विश्व मर्त्य वेल है, उसके ऊपर कैसे फल लगे हुए हैं? हम जैसे मनुष्य रूपी खरबूजा के फल लगे हुए हैं। ये खरबूजा के फल कहां से पोषण प्राप्त कर रहे हैं? तो भूमि से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, इससे बेल फल रही है, फैल रही है चारों ओर, और बेल में से एक डाल निकली हुई है। वो डाल है वासना की डाल। जिस डाल से वो खरबूजा से वो डाल जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है। अब मनुष्य जो जीवात्मा है वो क्या करे? वो कैसे इस डाल से छूटेगा? इन वासनाओं से कैसे छूटेगा? तो सुगंधित और हष्ट पुष्ट होकर के ही वो छूट सकता है। जब तक खरबूजा पकता नहीं है तब तक वो डाल से छूटता नहीं है। व्यक्ति भी
जब तक ज्ञान में परिपक्व नहीं होता, अनुभव में परिपक्व नहीं होता, ज्ञान से वृद्ध नहीं होता, तब तक वो संसार को शरीर से तो छोड़ जाता है, लेकिन संसार पूरा की पूरा वासनाओं के द्वारा पकड़ा ही रहता है। फिर आ जाता है कोई चोला धारण करके, जैसे कर्म करता है उस प्रकार का चोला धारण कर लेता। अब हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मृत्योर्मामृतम गमय, हे प्रभु मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। तो आपको आज बता ही देती हूँ, चलो मेरे ध्यान में भी आ गई बात, कि खरबूजा के पकने की 10 निशानी होती है। बहुत चिंतन में आपके लिए करती रहती हूँ। तो हमें क्या देखना है, हम कैसे पहचाना खरबूजा पक गया है? देखो कितना बढ़िया स्पष्टीकरण चिंतन के द्वारा लिख रही हूं मैं। डाल बेल के साथ चली जाए, खरबूजा के साथ ना आए, ऐसा उपाय करें। अर्थात हमारी वासनाएं प्रकृति में ही भस्म हो जाएं, दग्ध बीज हो जाएं, ये हमारे साथ ना आए। हमें यहां तक प्रयत्न करना है। भर्तहरि ने 6 बार घर छोड़ा, उनके बारे में कहानी आती है। बार बार वो घर को छोड़ते थे, राजपाट को, धन संपत्ति को छोड़ते थे, लेकिन फिर वापस आ जाते थे घर के भीतर। पत्नी की याद आ गई, कभी पुत्र की याद आ गई, बार बार ऐसा करते रहते। एक बार वो घर छोड़ करके जा रहे थे, कहते हैं रास्ते में किसी ने पान की पीक थूकी हुई थी, उन्होंने लाल समझ करके उठा लिया, और उठा करके हाथ जब उनके बिगड़े लगे तो ये क्या, ये संसार पान की थूकी हुई पीक ही है, इसीलिए इसका छोड़ना ही जरूरी है। यह भाव उनके घर बोध कर गया। जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी वैरागी हुए, जिनकी कथाएं इतिहास हम सुनते हैं, महात्मा बुद्ध हो या महर्षि दयानंद सरस्वती हो, जितने भी महान ज्ञानी योगी पुरुष हुए, उन्होंने बोध इस संसार में ही आकर के किया। इसीलिए इस संसार का बंधन बहुत जरूरी है, इसमें आना बहुत जरूरी है, लेकिन बंधन बंधन बन जाए तब तक की यात्रा बहुत जरूरी है। उस तरह से इस यात्रा पर, जीवन की पगडंडी पर चलना बहुत जरूरी है। तो कहा कि क्या पहचान होगी कि वासना, साधक देखे अपने आप को, ये वासना मेरे साथ तो चली नहीं आ रही कहीं, ये कुसंस्कार, बुरे संस्कार जो जन्म जन्मांतर के मेरे पास है, ये मुझे परेशान तो नहीं कर रहे, क्योंकि दुख उन्हीं से ही प्राप्त होता है। स्मृति आती रहती है, दुख मिलता रहता है, कुछ बाह्य कारण भी हुआ। तो कहा कि ये वासना खरबूजे की बेल के साथ ही ये डाल चली जाए, इस प्रकार का यहां तक का हमारा प्रयास होना चाहिए। दूसरी पहचान सुगंध। जब खरबूजा पक जाता है तो उसमें से बाहर भीतर से खूब सारी सुगंध चूती है। जहां खरबूजे बिक्री हो रहे हो, वहां पर हम जाकर के देखें तो कितनी खुशबू आ रही है, क्योंकि पके पके खरबूजा होते हैं। कच्चे खरबूजा में से खुशबू नहीं आती, हम सभी जानकार हैं। हमारे कर्मों में से खुशबू हमारे परिपक्व होने पर ही आती है। ध्यान नहीं, इस जरूरी नहीं है कि हम आयु से ही परिपक्व होते हैं, कि हमारी आयु बड़ी हो जाएगी, बुढ़े हो जाएंगे। बहुत से ऐसे ऐसे बूढ़े बड़े हैं, उनको आज तक ना तो अनुभव हुआ ना ज्ञान हुआ, जैसे आए वैसी की वैसी चद्दर को भर करके चले। कोई उन्होंने अपने कर्मों से ऐसा काम नहीं किया जिसको कि उनके जाने के बाद भी याद किया जाए। सामने तो उनको याद किसी ने किया ही नहीं। जाने की भी पूरी व्यवस्था अपने आप को स्वतः पता चलती है, कर्म में खुशबू भी अपनी पता चलती रहती है। व्यक्ति का आत्मनिरीक्षण परीक्षण भी, अगर व्यक्ति ज्ञान के पास बैठता है, ज्ञानियों के पास बैठता है, ईश्वर के समीप बैठता है, तो उसको अपना आत्मनिरीक्षण परीक्षण स्वयं ही होता चलता है। तो कहा जीवात्मा अपने आप को पहचाने। हे साधक, क्या तू यहां तक पहुंचा है कि तेरी खुशबू अर्थात तेरी यश कीर्ति दिग दिगंत में फैल रही है या नहीं? अगर नहीं तो अभी पकने की तैयारी कर, अभी तू पका नहीं। तीसरी बात, आत्मा और शरीर दोनों सुवासित। खरबूजे को देखा है, जैसा भीतर से गुलाबी रंग का हो जाता है, वैसा ही जब वो पक जाता है तो ऊपर से भी उसका गुलाबी रंग आ जाता है। भीतर से भी उतना सुंदर और बाहर से भी उतना। हम बाहर से तो चमक दमक से सुंदर हो जाते हैं, लेकिन भीतर की आत्मा हमारी सुंदर नहीं। तो कहा साधक तब तक तैयार कर जब तक दोनों एक ना हो जाएं। जैसा तू बाहर से वैसा भीतर से ना हो जाए, तब तक तू पकने की तैयारी कर। चौथी बात, रस कितना भरा होता है खरबूजे के भीतर, और जब उसमें भर जाता है तो वो छलकने लग जाता है। काटते काटते भी कई बार आपने देखा होगा चक्कू, हाथ, और आजकल तो खरबूजा का सीजन है और सभी प्रैक्टिकल भी करी और देखी और सबने किया हुआ भी है, क्योंकि सब यहाँ पर मुझसे ज्यादा आयु के भी लोग बैठे हुए हैं वेबिनार में। तो कहा कि उससे कितना रस छलकता है, ऐसे हमारे हृदय के भीतर से रस छलक आए। अगर नहीं छलकता तो
फिर से पकने की तैयारी कर। अभी तुझ में बहुत कमी है, अभी तेरे पुरुषार्थ में, प्रयत्न में और प्रार्थना में बहुत कमी है। अभी तू मृत्यु के बंधन में ही बंधने वाला है, अभी तू अमृत के बंधन में पहुंचने वाला नहीं है। पांचवी बात कही, मिठास। जब खरबूजा रस से लबालब हो जाता है तो उसमें मीठापन स्वतः आ जाता है। जिव्याया अग्रे, है ना, मंत्र आता है ना, और एक मंत्र आता है, मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधु संदृशः भूयासं मधु संदृशः। मधुर मिलन विछुड़न मधुर वाणी मधुर व्यवहार मधुर बने मधु संदृशः मधुमय हो संसार विमल कहे मधुमय हो संसार। ध्यान देना, मधुरता तो तुम में आ गई है, लेकिन अगर मधुरता के भीतर असत्य है, छल है, कपट है, तो वो तुमको फिर से मृत्यु के बंधन में बांधेगी। इसलिए मधुरता भी ऐसी लाना कि जिसके साथ तुम वार्ता करते हो, जैसे खरबूजा को खाने के साथ में हर कोई कहता है वाह 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 वाह, मजा आ गया, बहुत ही मीठा है। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति यहां तक पुरुषार्थ करे कि सभी लोग उसकी प्रशंसा करें। तो इस प्रकार से अगर ऐसा नहीं होता तो साधक अभी और पक और पक और पुक, अभी तुझे रुकना नहीं है, अभी तुझे झुकना नहीं है, अभी तुझे और बढ़ना है। तो कहा छठी जो पहचान है वो कैसी होती है, एक रस, एक रंग और एक रूपता। अब मनुष्य के लिए अपना पराये का कोई भेद नहीं, एकत्व मन पश्यता। जो भजन बोलते हैं ना, कितना सामान्य सा भजन है, कितनी सरल बातों से मैं आपको बताया करती हूँ। हम सभी बोलते हैं, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। जितने हैं संसार के प्राणी सब में है एक ज्योति, एक बाग के फूल हैं हम सब, एक माला के मोती। एक ही कारीगर है सबका, एक ही कारीगर है सबका, एक मिट्टी से बनाया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। सबके भीतर एकता देखनी, ये नहीं ये देवरानी का बेटा, ये जेठानी का बेटा, ये पड़ोसी का बेटा, अरे सारे पुत्र पुत्रियां हमारे हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। जब तक ऐसी भावना नहीं बन जाती तो हे साधक और पक और पक और पक। देखो वेद भगवान का कमाल क्या कहता है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सातवीं पहचान उसकी क्या है, खरबूजे की 10 फांकें होती हैं। कितनी फांकें होती हैं जी, आप गिन करके देखना, 10 फांकें होती है। मैंने इसका प्रैक्टिकल भी करके देखा कि 10 फांकें होती हैं कि नहीं होती हैं, होती हैं वास्तव में। तो 10 फांकें, ये हमारी 10 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, ये 10 उंगलियों की छाप है। आपने देखा होगा जब शादी विवाह होता है तो दुल्हन के द्वारा दूल्हे की पीठ के ऊपर एक टॉवल लगा करके ये 10 उंगलियां छपा दी जाती, होता है ना, कई जगह पर होता है और कई जगह का मुझे नहीं पता, हमारी तरफ तो ये होता है इस तरीके से, और मैंने तो लगाई थी इसीलिए मुझे पता है। ये 10 छाप यश पैदा करने वाली हो, मेल करने वाली हो, एक साथ चलने वाली हो। जिन ज्ञान की इंद्रियों से जैसा ज्ञान मुझको होता है वैसा मेरे पति को भी, जैसे जिन कर्मेंद्रियों से जैसा कर्म मैं करती हूं वैसा मेरा पति भी कर्म करे। हम दोनों मिलकर के जीवात्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान, पति और पत्नी, पिता और पुत्र, एक साथ इन 10 का छापा लगाएंगे। आगे की जो 8वीं पहचान है वो क्या होती है कि बेलों में एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है, वो खुद तो अपने स्थान पर तो रहती है, वो दूसरे के स्थान पर भी फैल जाती है ना, फैल जाती है ना। तो अब तुम देखो कि क्या हम अपने परिवार तक सीमित हैं, या हम इतने स्वार्थी हैं कि सिर्फ अपने भरण पोषण में लगे हैं, अपने सुख में लगे हैं,
या हमारी बेलें कहां तक फैली हैं, पड़ोसियों तक फैली हैं, रिश्तेदारों तक फैली हैं, समाज तक फैली हैं, राष्ट्र तक फैली हैं। देखें, अपना निरीक्षण करें, क्या मैं कोई ऐसा काम करता हूं जिससे मेरी कीर्ति, मेरा यश, और सिर्फ मेरा नहीं, मेरे संपर्क में जितने आने वाले लोग हैं उनकी कीर्ति यश भी फैलता है या नहीं फैलता। ये बड़े महत्व की बात है समझने की। मैं अपने यश के लिए तो मैं अपने पड़ोसी को, सबको अपना बना सकती हूँ, लेकिन पड़ोसी का यश फैले, रिश्तेदारों का यश फैले, समाज का यश फैले, इसके लिए मैं कितना पुरुषार्थ करूं। देख अपने आप को, अगर अभी यहां कमी है तो और पक और पक और पक। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बढ़ना है, जुड़ना है। किससे जुड़ना है? प्रकृति से परमात्मा की ओर जुड़ना है, बंधन से बंधन की ओर बढ़ना है, मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ना है। तो आगे एक और बता देती हूँ, 10वीं अंतिम बात है। आपने देखा होगा खरबूजे के ऊपर एक तंतु आ जाता है जब वो पक जाता है, तो उसको कहते हैं खरबूजे की मूछ। मैं अपनी दादी को सुना करती थी, खरबूजे की मूछ आ गई है। तो हम जब जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो सारे वेद हमारे भीतर प्रतिष्ठित हैं। मैं सच कहती हूँ, संस्कार अगर आपके प्रबल हैं, पहले कुछ कर आए हो, ज्ञान को ले आए हो, तो चारों वेदों का ज्ञान आप इस जन्म में निकाल सकते हो, कितना भी। बस एक बार आप आंख बंद करो और सोचना शुरू करो, आपकी शब्दों में तो समाधि लग जाएगी। तो 100% बता रही हूँ, मुझे नहीं पता चलता क्या हो रहा है, बाहर नगाड़े बज रहे हैं, कोई मुझसे पूछने आता है, हम तो बैल बजा रहे थे, बहन जी कहाँ थी, मुझे नहीं पता चलता। शब्दों में समाधि आप लगा सकते हो आराम से, और लगती भी है। जब हम कोई हमारी एग्जाम आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो हम शब्दों में समाधि लगाते हैं। वितर्क समाधि हम सभी लगाते हैं, इसको वितर्क समाधि भी बोलते हैं। जब मन एकाग्र चित्त हो जाता है ना, तो स्थूल भूतों में, स्थूल वस्तुओं में व्यक्ति समाधि लगा जाता है। योग दर्शन में ये बताया गया है। तो इस प्रकार से यह बताया गया कि वो जो मूछ आती है ना, तो उससे पता लग जाता है कि खरबूजा पक गया। अब ये हमारी सफेद मूछ आ गई, सफेद दाढ़ी आ गई, सफेद बाल हो गए, है ना, आंखों की नजर कमजोर हो गई, कानों से कम सुनाई देता है, कमर टेढ़ी हो गई, झुक गई, उसे बैठा नहीं जाता, या फिर सीधा चला नहीं जाता, डंडा लेके चलना पड़ता है ना, ये सब कुछ होता है ना। तो इससे पहचान कर लेना कि अब तेरी अवस्था तो पकने वाली हो गई है, लेकिन तूने कितना विचार किया इस अवस्था का। ये अवस्था तो तेरी जाएगी, लेकिन जा ना पाए, अगला जन्म हो ना पाए, ऐसा तू विचार कर। अगर ऐसा नहीं है तो और पक और पक और पक। माना कि तेरी आयु 80 साल हो गई है, 90 साल हो गई है, मत चिंता करके, 80 बीत गए, 90 बीत गए। भगवान का अगर जिस दिन तुम्हें जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त होगी, तो आपको उसी क्षण भी प्राप्त हो सकती है। अगर आपको ये वैराग्य उठ गया कि ये संसार तो जाने वाला है, ये तो अनित्य है, नित्य तो मैं हूं और मेरा परमात्मा, तो मृत्यु से अमृत की ओर हम बढ़ सकते हैं। तो कहा इन 10 पहचानों को अपने भीतर निरंतर देखो। इसीलिए देखिए, वेद भगवान ने हमारे लिए कितना भर भर के ज्ञान दिया है। एक बार वेद भगवान के पास बैठने की आवश्यकता है। मैं तो सभी को कहती हूँ, क्यों खोजते हो आप ईश्वर को? ईश्वर ने तो अपना ज्ञान हमारे सामने पटक दिया है, उसको पढ़ लो, पढ़ करके उस पर अमल कर लो, वैसा जीवन बना लो। फिर वैसे जीवन में अपने आप परमात्मा के एक ना एक दिन जब स्वच्छ जीवन हो जाएगा, जैसे स्वच्छ जल के भीतर अपने चेहरे का दर्शन हो जाता है, उसी प्रकार से आपके स्वच्छ तन मन धन व्यवहार वार्ता वाणी कर्म जब स्वच्छ और स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, तो परमात्मा कहीं दूर तो है ही नहीं, आपको प्रत्यक्ष ये भी एक दिन हो जाएंगे, आपका साक्षात्कार भी एक दिन, आपकी समाधि भी एक दिन लग जाएगी, ये एकाग्र निरुद्ध अवस्था भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो कहा बहुत कठिन नहीं है, बस अपने आप को देखता चल कि अभी तो पका है या नहीं पका है। सारा खेल पकने का है, कितना पका है, किस चीज में कमी रह गई है, कहां से कम पका है। खरबूजा देखा है ना, कई बार देखा होगा, कई फल सब्जियों को कहीं से तो पक जाती है, कहीं से वो कच्ची रहती है। हमारी ऐसी अवस्था नहीं रहेगी। ऐसा करना काम सखे, हमारे पिताजी सुनाया करते थे हम जब छोटे थे, ऐसा करना काम सखे, बुरा न कोई कह दे, बुरा न कोई कह दे, बुरा कहे तो कहने दे। समझ रहे हो मेरी बात को? बुरा कहे तो कहने दे, बुरा व्यक्ति तो कहेगा, उस पर फर्क नहीं करना आपने, लेकिन भला न कोई कह दे। अगर भले व्यक्ति ने आपको बुरा कह दिया तो समझना आपके भीतर अभी बहुत कमी है। इसीलिए और पक और पक और पक। तो इस प्रकार से आइए, मैंने इसी के ऊपर एक भजन भी रचना की है आपके लिए, नया नया सामान
मेरी इच्छा होती है और मुझे कुछ तो शौक है और कुछ मुझे ये लगता है कि शायद मेरी वाणी का प्रभाव मेरे जीवन पर तो पड़ ही रहा है, सभी के जीवन पर भी पड़े, और सभी हम सभी पथिक मनुष्य के चोले में तो आए ही इस बंधन से छूटने के लिए हैं, क्योंकि भोग योनियां तो छूट नहीं सकती। हम मनुष्य ही हैं जो इस गाड़ी में बैठ करके उस परमात्मा के लोक तक पहुंच सकते। तीनों लोकों के स्वामी, तीनों कालों के दृष्टा, माता पिता आचार्य गुरु, महादेव सब जग सृष्टा। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आंख बंद करिए, परमात्मा से संगतिकरण करिए। परमात्मा से संगतिकरण होगा तो परमात्मा स्वतः कृपा करेंगे और आपको स्वयं छुड़ाएंगे वो इस संसार से। और वास्तव में एक ऐसा होता है कि एक मैं सूत्र पढ़ रही थी, योग सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। एक शेन पक्षी है, बाज पक्षी है, उसके मुख के भीतर एक मांस का टुकड़ा है, और अगर वो मांस के टुकड़े को स्वतः छोड़ देता है तो जो बड़ा पक्षी है उससे और बाज उसकी जाति का, वह उसके ऊपर झपट्टा नहीं मारेगा और वो मौत के मुख से बच जाएगा। ठीक है। और अगर वो नहीं छोड़ता है तो वो जो बड़ा पक्षी है उसके ऊपर हमला करेगा, मांस को भी छीन लेगा और उसके शरीर को भी छीन लेगा, शरीर के मांस को भी छीन लेगा, अर्थात वो मृत्यु के मुख में चला। तो क्यों नहीं इस संसार में रहते हुए इस संसार से बंध करके भी और इससे छूटना सीखें। एक मैं उदाहरण दिया करती हूं, एक घर है और घर के भीतर बाहर भी कुंडी है और अंदर भी कुंडी है। घर की कुंडी आपके हाथ में है, अंदर की कुंडी आपके हाथ में है, आप खोल भी सकते हो, लगा भी सकते हो, लेकिन बाहर की कुंडी बाहर वाले के हाथ। तो इस संसार की कुंडी जब हम आए हैं, इस मृत्यु की कुंडी परमात्मा के हाथ में, लेकिन अमृत की ओर बढ़ने की कुंडी हमारे हाथ में। कितना बड़ा परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की है कि अमृत की कुंडी हमको पकड़ा दी। फिर भी ये नालायक शरीर, ये नालायक जीवात्मा इस शरीर में आकर के और उस परमात्मा की ओर नहीं बढ़े तो चुल्लू भर पानी में इसको डूब जाना चाहिए। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जो दूसरा पद बोला था, कन्या अपने पति घर में, पिता के घर से पति के घर में जाकर के सौभाग्यवती है। सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधना धितो मुक्षीयमामृतात्। जिस प्रकार से एक कन्या अपने पितृ कुल को छोड़ करके पति कुल में जाकर के सौभाग्यवती होती है, फिर आती तो है लेकिन अस्थायी उसका आना होता है, जाने के लिए वापस पति के घर। उसी प्रकार से हम जीवात्माएं भी त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तुझसे ही हो पुष्ट हम चलते हुए वैदिक धर्म, हो विमल वर्धन सदा तुझमें ही कर्मगन। तेरा ही होवे यजन, तेरा ही हो वे भजन, तुझ में ही हो दृढ़ लगन, तुझ में ही हो। त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्। तैयार हो, चलिए सुंदर कपड़े डालिए। क्या हुआ? माइक म्यूट करेंगे।
ऐसी हम पर हो दया, हरदम हम सुरभित रहें। जाना पड़े संसार से, खुशबू में तेरी तर रहें। जाना पड़े संसार से, खुशबू में तेरी तर रहें। त्रयंबकं यजामहे, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धना, मृत्योर्मुक्षीयमामृता। आर्यमणं यजामहे, सुबन्धुं पतिवेदनम्, उर्वारुकमिव बन्धना, प्रेतो मुञ्चीयमामृत, प्रेतो मुञ्चीयमामृत। जैसे कन्या पितु घर से, पति कुल में सौभाग्य बढ़ावे, वैसे हम संसार से छूटे स्वतः निज पति को पावे। वैसे इस संसार से छूटे सदा निज पति को पावे। त्रयंबकं यजामहे, सुगंधिं पतिवेदनम्, उर्वारुकमिव बन्धना, दीतो मुक्षीयमामृत, दीतो मुक्षीयमामृत। जैसे खरबूजा पके हो सुगंधित पुष्ट चहूं, अपनी डाल खुद छोड़ दे, वासना बद्धा आवे जावे। ये वासना रूपी डाल को स्वतः मैं छोड़ दूं, यहीं प्रकृति में ही विलय कर दूं। वैसे अपनी डाल खुद छोड़ दे, वैसे पका हमको प्रभु। ध्यान देना, कोई छुड़ाता है तो दुख लगता है, लेकिन जब स्वयं छोड़ देते हैं तो कहीं दुख नहीं लगता, खुशी और होती है, प्रसन्नता। हे परमात्मा देव, मुझे इतना पका देना, ये संसार की वस्तुएं भी तेरी हैं, ये शरीर भी दिया हुआ तेरा है, ये बुद्धि भी दी हुई तेरी है, ये धन दौलत ज्ञान शक्ति भक्ति सब कुछ तेरा दिया हुआ है। मैं जीवात्मा तो बस तेरे से मिलन के लिए इस संसार के भीतर आया हूँ। इसको मुझे मुक्ति दिला, इससे मुझे मुक्ति दिला। कोई ऐसी युक्ति बता, कोई ऐसा उपाय बता कि जिससे कि हम इस अपने मानव चोले को सार्थक करके और तेरे दर्शन को प्राप्त कर सकें। तूने तो बड़ी युक्ति भी बता दी है, अपनी वेदवाणी भी तूने अथर्ववेद में भी लिख दी, ऋग्वेद में भी लिख दी, यजुर्वेद में भी लिख दी। जैसे गायत्री मंत्र को भी 3 वेदों में डाल दिया, ऐसे इस महान मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले मंत्र को भी तूने 3 वेदों के भीतर डाल दिया। वस्तुतः 3 ही तो तेरी वाणी है, ज्ञान कर्म उपासना। चारों वेदों के भीतर ये ज्ञान है, कर्म है और ये उपासना है। हे परमात्मा देव, इस ज्ञान के द्वारा, शुद्ध ज्ञान को लेते हुए, शुद्ध कर्म में अपने जीवन को ढालते हुए और शुद्ध उपासना तेरी कर सके, और निष्काम कर्म करते हुए, शुद्ध उपासना करते हुए, भक्ति तेरी करते हुए, प्रत्येक प्राणी मात्र से प्रेम करते हुए तेरे चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर सकें। हे प्रभु, मेरी यहाँ तक की यात्रा करवा दे, मुझे खूब पका, खूब पका, खूब पका, और अपने अमृत को चखा, अपने अमृत को चखा, अपने अमृत। मृत्यु से अमृत की ओर ले चल, मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। मृत्यु और मामृतम, मृत्यु और मामृतम, मृत्यु और मामृतम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्ते।